ओपी तिवारी सर, आपके पास आते हुए, आयोजन कितना खास है, क्या मैसेज भारत इसके जरिए देने जा रहा है दर्शकों को, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। देखिए, एयर शो का क्या मैसेज देना चाहता है इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। मैसेज तो बहुत क्लियर है एयरफोर्स का कि एयरफोर्स हम सक्षम है, दोनों बॉर्डर पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दोनों को स्ट्राइक करने में सक्षम है। अब एयरफोर्स की जहाँ तक कैपेबिलिटी का सवाल है, एक सर्वे का आया था वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WMDA का, उसके अनुसार भारत को चाइना से आगे प्लेस किया था। इंस्पाइट ऑफ चाइनीज़ के एयरक्राफ्ट हमारे से डबल है, नहीं फिर भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस वाइज स्पेशल ऑपरेशन कंसिडर करके आगे किया गया था। अभी देखिए, एयर शो हमारे रेगुलर रूटीन होते रहते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्लेसेस। बेसिकली एयर शो होता था, पहले हमारा कंसिडर्ड होता था दिल्ली में ही, दिल्ली में या हिंडन में। उसके बाद से जब से नई सरकार आई तब से हुआ कि हमारा एयर शो दुनिया में अपने देश के हर कोने में होना चाहिए, ताकि पब्लिक को जानकारी हो कि हमारे पास क्या एयरक्राफ्ट है और कैसा है, वो इनके अंदर फीलिंग आए और समझ सके। तो गुवाहाटी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ पर जो परफॉर्मेंस अपने एयरक्राफ्ट की, बिकॉज जो बॉर्डर है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। मैं 1962 की एक याद दिलाना चाहूँगा। 1962 में जिस तरीके से चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी, उस समय अगर सरकार ने, हमारी एयरफोर्स उस समय भी बहुत सक्षम थी, चाइना से मजबूत थी। अगर उस समय सरकार ने अपनी विजडम में इस भारत से इंडियन एयरफोर्स को यूज़ किया होता तो ये रिजल्ट जो आया, जिसके लिए हम हमेशा शर्म हमें आती रहती है भारत को, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होता, रिजल्ट बिल्कुल अलग होता। तो ये हमारे जो बेसेज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। मेजर पॉइंट बताता हूँ कि हमारे जहाज़ भले नंबर में कम हो, लेकिन हमारे जो एयर बेसेज हैं नॉर्थ ईस्ट में वो सी बेसिस पर हैं, तो हमारे एयरक्राफ्ट सी लेवल पर हैं, तो हमारे एयरक्राफ्ट फुल आर्मामेंट लोड लेड के एयरबोर्न हो सकते हैं और उनका बॉर्डर जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये लग्जरी चाइनीज एयरफोर्स के पास नहीं है। उनके एयर बेसेज 13,000-14,000 फीट पर हैं, तो उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ऐसी 1/3 हो जाती है। तो जहां तक उस बॉर्डर का सवाल है, तो हमारे देश की सिटीजन को सबको संतुष्ट होना चाहिए कि भारत के इंडियन एयरफोर्स के हाथ में उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से सेफ है और काबिल है। अब जहां तक एक्साइज की बात में आना चाहता हूं, इस एक्साइज में हम हर तरह के एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं, डिफरेंट रोल्स, जिसको हमेशा अप्रिशिएट किया गया है कि भारत की एयरफोर्स हर रोल में सक्षम है। तो इस सब में क्लोज एयर स्ट्राइक हो या रेकी हो या ग्राउंड सपोर्ट हो, तो सारे एयरक्राफ्ट को मिक्स करके एक एक्सरसाइज की जाती है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। बेसिकली एक एक्सरसाइज का एक और, ये तो एयर शो ही है, मैं एक्सरसाइज की बात अगर आगे करना चाहूँगा। एक्सरसाइज भी होती है तो क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, हमारे जो रूल्स बने हुए हैं, हम उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन क्या होता है कि भाई हमारी जहाज़ कहाँ तक जा सकते हैं और दुश्मन के जहाज़ की क्या खासियत है, क्या कैपेबिलिटीज है, उसको काउंटर करके हमें अंदर घुसना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो उन्होंने आर्मर बनाया है, उसको हम पेनिट्रेट कर सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें वैलिडेट की जाती है। एट द सेम टाइम दुश्मन के एयरक्राफ्ट, दुश्मन के सिस्टम के बारे में हमारे एयरफोर्स को कितनी जानकारी है, जो कि हमारे रिकॉर्ड बन सकते हैं, उनको कैसे काउंटर किया जाएगा, इस सब का समावेश करके एक्सरसाइज रूटीन टाइम पर जितने मैसेज हमारे अपडेट होते हैं, उसके अनुसार एक्सरसाइज कंटिन्यू करती रहती है और हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या डॉक्ट्रिन्स हैं, उसको मॉडिफाई करते रहते हैं ताकि कहीं लड़ाई। हमारे साथ कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, आपसे ये समझेंगे कि इस लोकेशन पर यहाँ एयर शो करना, इसकी स्ट्रेटेजिक भूमिका क्या है, क्या मैसेजिंग इसके जरिए दी जानी है, और साथ ही यहाँ जो फॉर्मेशंस होने वाले हैं वो कितने खास होते हैं, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है और फॉर्मेशन के जरिए क्या संदेश दिया जाता है, ये भी मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप समझाएं। जी हाँ, जो मुद्दा है वो ये है कि आज एयरफोर्स के जन्म के 93 साल हो गए हैं और इसमें हम भारत के वासियों को, खासतौर से युवाओं को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत की वायुसेना तत्पर है, तैयार है दुश्मन के ऊपर प्रहार करने के लिए। इससे भी बड़ी बात है कि ऐसा एयर शो करके हम भारत के युवकों को और युवतियों को आकर्षित करना चाहते हैं कि वह जब बड़े हो जाएं, जब अपना कॉलेज पास कर लें, तो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें। इस तरह के एयर शो से जो जनता है उनका मनोबल बढ़ता है, युवा जो हैं उनमें देश प्रेम की भावना जो है वो जागृत होती है। इसके अलावा जहाँ तक इंडियन एयरफोर्स की बात है, देखिए इंडियन एयरफोर्स हर तरह के एयर शो का इस्तेमाल करती है अपनी ट्रेनिंग के लिए। जैसे आज के इस एयर शो के लिए कम से कम 11 अलग अलग एयर बेस हैं। उत्तर बंगाल में पानागढ़ है, अगर हम देखें तो दूसरे जो असम में एयर बेसेस हैं, जोरहाट, तेजपुर, छबुआ, सब जगह से फाइटर विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और अटैक हेलीकॉप्टर आकर केंद्रित होंगे।
तो ये एक ट्रेनिंग का भी मुद्दा हो जाता है कि युद्ध की परिस्थिति में अगर इन सब विमानों को एक बड़ा फॉर्मेशन जिसमें 60 जहाज होंगे, 75 जहाज होंगे, अलग अलग एयरबेस से अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट आएंगे, कोई एयर टू एयर रिफ्यूलर होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होगा, वो युद्ध की स्थिति में दुश्मन के अंदर घुसकर, इस हालत में समझिए हम तिब्बत के बारे में सोच सकते हैं, एक जगह पर कैसे केंद्रित होकर दुश्मन के एक टारगेट पे कैसे प्रहार करेंगे। अब मैं ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, उनके वहां पर उनके भी एयरफोर्स के पीएलए एयरफोर्स के एयरबेसेस हैं, शीगात से है, दोनशून है। तो हो सकता है कि भविष्य में युद्ध की स्थिति में इस तरह से एयर शो में 10 अलग अलग एयरबेस से 60-70 जहाज, 7-8 अलग अलग तरह के जहाज दोनशून पर पहुंच जाएं, शीगात से पर पहुंच जाएं हमला करने के लिए। तो ये उसका एक प्रैक्टिस है कि एक छोटे से समय के अंदर कंसंट्रेटेड एयर स्पेस में, कंसंट्रेटेड छोटे से टाइम लिमिट के अंदर कैसे आप शत्रु के ऊपर एक प्रहार करें, ऐसा प्रहार करें कि दुश्मन को समझने का मौका ना मिले। सर, आज के माहौल में तनाव की स्थितियां जो बनती हैं, उसमें इस तरह के एयर शोज का आयोजन होना कितना जरूरी है और साथ ही युवाओं के लिए ये कितना अहम होता है, वो इससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है भारत के शक्ति प्रदर्शन की। जेके त्रिपाठी सर। जी देखिए पूजा, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और अपने एयरफोर्स के कोलीग्स और सारी भारतीय वायुसेना को एयरफोर्स डे पे बधाई देता हूँ। ये देखिए, ये जो एयर शोज होते हैं, ये इनके कई, जैसे कि हमारे कोलीग्स ने बताया, इनके कई उद्देश्य होते हैं। एक ये कि युवाओं में इस चीज़ का संचार करना कि भारतीय एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना कितनी ताकतवर है, कितनी अच्छी है, और इसलिए उन्हें भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहिए। एक ये। दूसरी चीज़, विश्व को भी ये दिखाने का प्रयास होता है कि हमारे पास क्या कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और क्या ऑपरेशनल पावर है। क्योंकि ऐसे एयर शोज़ में क्या होता है कि विदेशी दूतावासों के भी डिफेंस अटैशीज़ भाग लेते हैं, जो कि देखते हैं एज एन एक्सपर्ट कि हाँ भारत की मारक क्षमता, भारत की वायुसेना कितनी सक्षम है। प्लस हमारे यहाँ के, प्लस बाहर के भी कंपनीज के लोग आते हैं, एरोप्लेन बिल्डर्स या ये जो एम्यूनिशंस वगैरह को बनाने वाली कंपनियाँ, वो देखती हैं कि उनका बिजनेस का क्या प्रॉस्पेक्ट है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ देखिए, दुनिया को ये जो दिखाया जाता है कि हर देश दिखाता है और हम तो दिखाते ही हैं कि हमारी एयरफोर्स इस काबिल है, अभी इतनी सक्षम है कि वो अपने पड़ोसियों में से किसी भी की सेना का सफल रूप से किसी भी एयरफोर्स का सामना कर सकती है। जैसा कि अभी मार्शल तिवारी जी ने बताया कि 1962 में चीन के पास सिर्फ 4 जहाज थे, सिर्फ 4। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी अच्छे किस्म के थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब आर्मी ने ये अप्रोच किया सरकार को कि हमें एयर कवर चाहिए, हमारे एयरफोर्स के जहाज जो हैं उनको तैनात किया जाए, सरकार ने मना कर दिया। उसका परिणाम आप सब लोग जानते हैं। तो किसी भी देश के लिए आज के ज़माने में एयरफोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एयरफोर्स से आप सर्वेलांस कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं। दीपक बोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये समझेंगे, मैं चाहूँगी सुबोध दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, एयरफोर्स पायलट हैं इस वक्त, उनसे समझेंगे। सर, आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि फुल स्केल एयर शो का मतलब क्या होता है, इसका आयोजन कितना जरूरी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी भूमिका और कितनी बढ़ जाती है। जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित हूं और जो एयर शो आप देख रहे हैं वो जो हमारी एयरफोर्स की वर्षगांठ 8 अक्टूबर को अभी मनाई गई थी, उसका ही ये एक्सपेंडेड भाग है। और मैं लगभग 18 बार ऐसे एयर शोज कर चुका हूं और डिफेंस एक्सपो, एयर शोज, एरो इंडिया, इन सब में मैंने इसकी रूपरेखा, और अभी हाल ही में जो MiG-21 का फेयरवेल चंडीगढ़ में हुआ उसको भी मैंने किया हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, आपका जो प्रश्न है कि ये हमारे जो पायलट्स हैं उनकी दक्षता को तो केवल दिखाता ही दिखाता है,
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको हम जो ईस्टर्न साइड में इस समय कर रहे हैं, ये अपने आप में हमारे जो देश के दुश्मन हैं उनको एक बहुत बड़ा संदेश है हमारी काबिलियत को दिखाने का। इस समय ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास जिस घाट पर ये हो रहा है, भारतीय वायुसेना पूरे 75 एयरक्राफ्ट के साथ में हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट बॉम्बर और विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों के साथ अपना वायु प्रदर्शन कर रही है। ये हमारी भारतीय वायुसेना की किसी भी किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?